विधि होगा, नया नया जनगणना होगा, क्या दशा होगा इस राज्य का। नहीं, आज ठीक है, जनगणना को मानना होगा, आज मानते हैं झारखंड एक आदिवासी राज्य के रूप में जाना जाता है, लेकिन जब इसका ये नया जनगणना तभी होबे नहीं किया 2021 वाला, 2031 में होगा तब क्या स्थिति होगा, भयावह स्थिति होगा। 1931 में क्या स्थिति था, 7% झारखंडी था, लगभग हमको लगता है 60 से 70% केवल आदिवासी था। आज क्या स्थिति है, 25% है। कहाँ गया बाकी पॉपुलेशन, गया कहीं नहीं, विस्थापित पलायन होके और जमीन से खाली होके भटक के आधा समाप्त हो गया, और बाकी उसका जो जनसंख्या है वो जन्म दर से नहीं बढ़ रहा है, वो सीधे प्रवेश कर दे रहा है, वो जवानी की अवस्था में प्रवेश कर रहा है। और ये गृह विभाग का अंदरूनी डाटा है, एक डीएसपी का डाटा हमारे पास है, झारखंडी लोग डीएसपी में है, बोला 36,000 लोग प्रत्येक साल झारखंड में प्रवेश कर रहे हैं। 36,000 की 36 तो कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, जो भी है शायद 36,000 है, और प्रवेश ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ रह जाते हैं, यहाँ बस जाते हैं और अपने आप को झारखंडी गिनते हैं, डंके की चोट में छाती ठोंक पे गिनते हैं, लेकिन मुंह से कभी जय झारखंड नहीं बोलते हैं। ये स्थिति झारखंड की है। इसीलिए हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, हमारी लड़ाई टू द पॉइंट है। अगर आज हमारी लड़ाई को झारखंड की सरकार, झारखंड के लोग नहीं समझते हैं, तो जिस प्रकार असुरी जनजाति खत्म हो गई, आज हमारे गांव के बगल में बिरहोर समाज के लोग रहते हैं काफी कम संख्या में, हमको लगता है पता नहीं एक भी ग्रेजुएट है कि नहीं, अगर है तो हमारी शुभकामनाएं। क्या स्थिति है, क्योंकि वो जो बाढ़ आ रही है, वे लोग हमसे एजुकेशन में बेहतर है, हमसे इकोनॉमी में बेहतर है, हमसे रिस्क लेने में बेहतर है, उनके सामने हमारे जो आदिवासी माइंडसेट के लोग हैं, भले वो ओबीसी का ही झारखंड का है, लेकिन उसका माइंडसेट आदिवासी का है, वे लोग उनसे जो यूपी बिहार गुजरात जो मतलब विकसित जगहों से हमारे सामने आकर बैठेंगे, हमसे जब एक ही सर्किल में आकर कंपटीशन करेंगे, हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और फाइनली असुरी जनजाति समाप्ति की ओर है, शायद हमको लगता है समाप्त हो ही गई होगी। बिरहरिया, बिरजिया, आपका पहाड़िया, आज क्या स्थिति है, क्या स्थिति है इन जनजातियों की। आज भाषाओं की बात करें तो भाषाओं की लगभग 8 भाषाएं, यूनेस्को की रिपोर्ट कहती है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 तक समाप्त हो जाएंगी। इस पर किसी को चर्चा नहीं है, क्यों न, सारा जो एक सिस्टम जो बना है उससे बाहरी तंत्र हावी है। मुझे बाहरी लोगों से कोई शिकायत नहीं है, नियम से आए, नियम से आए भाई। जैसे हमारे लोग महाराष्ट्र जाते हैं, जैसे हमारे लोग तमिलनाडु जाते हैं, नियम से आए, नियम बेनियम से नहीं आए कि आप आए किसी भी रास्ते में आए, फर्जी सर्टिफिकेट बनाए, आप यहाँ के हो गए। ये गलत है। अगर ये इसको आप सही मानते हैं तो फिर एक बहुत बड़ी आबादी को आप माने विलुप्त होते हुए देखेंगे, बिल्कुल विलुप्त, वो दिखेगा ही नहीं। ये मेरा अनुमान नहीं, ये मेरी सच्चाई है। मैं 20 साल की भविष्य को बता रहा हूँ। आप यहीं बेलटन जाइए ना, हमारा एक भाई का शादी हुआ था 2004 या 5 के आसपास में, वहाँ पुटुस गजाड़ था। आज जाके देखिए, हमको लगता है सैकड़ों बड़ी बड़ी इमारतें हैं, 0 झारखंडी का है, सैकड़ों बाहरी लोगों का है। लेकिन इस परिस्थिति से कोई वाकिफ नहीं है, उसको मज़ा अभी आ रहा है, लेकिन वो मज़ा सजा में जब तब तब्दील होगा जब वो अतिक्रमण, जब वो शहर आपके गांव तक पहुंचेगा, जब वो तोपचांची के जंगलों तक पहुंचेगा, जब वो टुंडी के पहाड़ों तक पहुंचेगा। और ये हो ही रहा है। कतरास की जनसंख्या जब शहर में और हीरापुर होते हुए प्रवेश कर रही है, बरवाडा से जनसंख्या आपकी जब आपका राजगंज में ज़मीन का दर बढ़ने लगा है, खरीदारी होने लगी है, टुंडी का जो साहेबगंज का रोड है, जाके स्थिति पता कर लीजिएगा, सब जगह गैर झारखंडी है। मुझे आपत्ति है इस बात की, क्योंकि झारखंड का मतलब है भारत का मतलब ही है डाइवर्सिटी। आप किसी की डाइवर्सिटी को यूनिटी के नाम पे डाइवर्सिटी खत्म नहीं कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे। और ये सरकार और यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स मिलकर ये काम कर रहे हैं, और झारखंड को बर्बाद करने के पीछे इनकी मंशा यही थी कि ये खनिज संपदा का राज्य था। अगर ये राज्य यहाँ अगर कोई खनिज संपदा नहीं होती तो ये लोग यहाँ देखने नहीं आते, हुलकने नहीं आते हमारी भाषा में। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है हमारा। जी बहुत बहुत धन्यवाद जयराम दा के। और हम झारखंड न्यूज़ देखे वाला सबके हम